अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन स्केलेटन, इंसान का ढांचा। ठीक है, इंसानी ढांचा चूंकि हड्डियों से बना है तो हम उसको डिस्कस करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, एक्सल और अपेंडिकुलर। एक्सल में आपका स्कल आता है जिसे आपकी खोपड़ी कहा जाता है, वर्टिब्रे आपकी रीढ़ की हड्डी आती है, ठीक है, और रिब्स आपकी पसलियां कहलाती हैं, स्टर्नम आपके शोल्डर बोन कहलाती हैं, ठीक है। ये चार आपके एक्सल स्केलेटन है। स्कल की बात सबसे पहले करते हैं। स्कल जो है बेटे क्रैनियम और फेशियल बोन से, क्रैनियम ये आपके हेड वाला हिस्सा और फेशियल बोन आपके फेस की हड्डियां जितनी भी हैं। क्रैनियल में 8 हड्डियां होती हैं, ये जो आपका ये वाला पार्ट है इसमें 8 हड्डियां होती हैं, ठीक है। 4 अनपेयर होती हैं, 2 उसमें पेयर मतलब 2 जुड़ी हुई हैं, पेयर बनाए हुए हैं उसने, 2 मतलब टोटल 4 हो गई ना, पेयर है। एक पेयर में कितने होते हैं? 2। ऐसे ही बेटे 4 क्या है? अनपेयर है, ठीक है, जो प्रोटेक्ट करती है आपके ब्रेन को। आपका दिमाग जो है आपके किस में होता है? स्कल में होता है। और स्कल में कौन सी? क्रैनियम बोन जो होती है वो कितनी? क्रैनियम 8 हड्डियां होती हैं जो आपको माइंड को प्रोटेक्ट करती हैं। उसमें से 4 जो है वो अनपेयर हैं और 2 जो है पेयर में है। 2 मतलब पेयर में कितनी होती है? एक में 2। पेरिटल एंड टेम्पोरल आर पेयर्ड बोन। पेरिटल और टेम्पोरल जो है ये पेयर बोन होती है। टेम्पोरल ये हड्डी है आपकी, ये जो क्या कहते हैं दांतों से ऊपर, ये थोड़ा सा कान के पास की हड्डी जो होती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टेम्पोरल बोन। इसके अलावा कौन सी थी? पेरिटल। पेरिटल जो है ये बिल्कुल ये आपका सर जो होता है, ऊपर सर है ना, इसे कहा जाता है, ये पेरिटल है। और ये वाली हड्डी जो यहाँ पे है ये टेम्पोरल है। फ्रंटल, उसके अलावा ओसिपिटल, सेफनॉइड, एथमॉइड, ये सारी अनपेयर बोन है। फ्रंटल कौन सी बोन है बच्चे? जो आपके सर के आगे, ये जो माथा होता है इसे कहा जाता है फ्रंटल बोन। ओसिपिटल, ओसिपिटल आपके सर के पीछे जो हड्डी होती है उसे कहा जाता है। सेफनॉइड जो है, सेफनॉइड आपके ये कूले की हड्डी, ये जो कूला होता है इससे थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे जो है, ठीक है, उसे कहा गया। उसके बाद एथमॉइड, ये आपकी आंखों के पास जो होती है, आंखों के पास जो हड्डी है उसे कहा जाता है, ठीक है, ये वाली। ये सारी क्या होती हैं? अनपेयर होती है, मतलब एक एक हड्डी होती है इन सब में। बिसाइड दैट, अब ये तो हो गई आपके क्या कहते हैं क्रैनियम की बात, 8 हड्डियां पूरी हो गई आपकी। और फेशियल बोन, फेशियल जो कि आपके फेस को कहते हैं फेशियल, फेस में आपके 14 बोन्स होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। उसमें से बच्चे 6 पेयर होती हैं, 2 अनपेयर। लास्ट वाला जो हमने क्रैनियम किया है, क्रैनियम में 4 अनपेयर और 2 पेयर हैं। यहाँ पे 6 पेयर है और 2 अनपेयर है, ये आपने याद रखना है। पेयर फेशियल बोन जो है ये मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिस, नेसल, नेसल नोज की कैविटी को कहते हैं। मैक्सिला, मैक्सिला कौन सी हड्डी है? जो आपके दांतों के ऊपर होती है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये वाली दांतों के ऊपर, नाक से थोड़ा नीचे साइडों पे वो वाली हड्डी होती है। जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक ये बिल्कुल आपके नाक के साथ से जो हड्डी निकल रही है, यहाँ से बिल्कुल जो हड्डी निकल रही है उसे कहते हैं। नेसल आपके नाक को कहा जाता है। लैक्रिमल, लैक्रिमल का यहाँ डिस्कस नहीं किया हुआ। उसके बाद बेटे पैलाटिन जो है, पैलाटिन भी आपकी क्या कहते हैं फेस में ही आ जाती है, ठीक है, ये सारी हड्डियां होती हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा है अनपेयर फेशियल बोन आर मैंडिबल, मैंडिबल जबड़े को कहते हैं, ये आपका जो जबड़ा होता है, और गोमर जो दांतों को जिन्होंने क्या किया हुआ है आपके मुंह पे फिक्स किया हुआ है, ये वाली हड्डियां, अक्सर वो जबड़ा टूट जाता है, वो यही हड्डी जो है डैमेज हो जाती है।
आपके जो पहले एक्सल स्केलेटन है उसमें आपका स्कल आता है, स्कल आपकी खोपड़ी को कहते हैं, ये जो हेड है जिसमें क्या कहते हैं आपके दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसमें एक होती है क्रेनियम और एक होती है फीशल। क्रेनियम में 8 हड्डियां होती है, जबकि फीशल आपके फेस पे 14 हड्डियां होती हैं। वर्टिब्रल कॉलम की बात करते हैं, आपके दिमाग से निकलने वाली एक हड्डी और जाके आपके बैक तक एक्सटेंड हो रही है, जिसे आप रीढ़ की हड्डी कहते हैं, उससे कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम स्कल, आपके स्कल से निकल के आपकी पेल्विस तक जा रही है, ठीक है। क्या बना रही है? फॉर्म बैकबोन, आपकी बैकबोन बना रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी बना रही है, जो प्रोटेक्ट करती है आपके स्पाइनल कोड को। अक्सर रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गया तो इंसान के दिमाग पे अफेक्ट होता है, या इंसान पैरालाइज हो जाता है, हमेशा के लिए चल नहीं सकता। नॉर्मली वर्टिब्रल कॉलम जो है ये 4 होते हैं, 4 इसकी कर्वेटस होती है, जो प्रोवाइड करता है स्ट्रेंथ स्ट्रेट कॉलम को। वो कॉलम है आपकी बॉडी को, स्पाइनल कोड को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। नॉर्मली इसमें 4 होती हैं। द वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 33 वर्टिब्रा। इसमें ये जो आपको ये छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये हड्डी जो ये 33 होते हैं, ठीक है। आपकी रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियां आती हैं? 33 होती हैं। ये जो है इसको नेम दिया है अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन, जो जहाँ पे जो हड्डी पाई जाती है इसको बॉडी के वीस कहा गया है, सर्वलिक कहा गया है, उसके अलावा थोरिक और लंबर और पेल्विक। पेल्विक जो है ये आपकी ये कूल्हे की हड्डी होती है, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं, अगर हम बाकी बात करें तो उसके अलावा थोरिक, ये सारी बोन्स जो है ये आपकी इसके साथ कनेक्ट होती है। सेरिबल वर्टिब्रेट में 7 वर्टिब्रेट होते हैं जो लाए होते हैं इन द नेक रीजन। आपकी नेक रीजन में आपकी गर्दन के बैक साइड पे ये हड्डियां नजर आती हैं आपको। गर्दन अक्सर टूट जाती है या उसकी हड्डियां, तो उसमें बैक बोन में भी हड्डियां होती हैं, वो सेरिबल वर्टिब्रा होता है। उसमें 7 होती है, 7 वर्टिब्रा आपकी नेक में होती है, बैक रीजन में। पहली जो 2 हैं वो अल्टस विब्रा है और एक्सस है, बाकी की 18 जो है थोरिक। थोरिक किसे कहते हैं? गले को कहते हैं, वो वाली हड्डियां, ठीक है, जो लोकेटेड इन थोरिक रीजन, आपके गले वाले हिस्से में है। 5 इन लंबर रीजन और 9 जो है आपके पेल्विक रीजन, पेल्विक कोले की ये वाली हड्डी जो होती है आपके पेट से नीचे साइडों पे, यहाँ पे साइडों पे, ठीक है, उसे पेल्विक बोन कहा जाता है। ये वाली बोन, ये साइडों पे बोन, ठीक है। ये थी पेल्विक। सैक्रम जो है ये भी उन्होंने कहा फ्यूजन होती है एंटीरियर 5 वर्टिब्रे की, और ये आगे उसको फ्यूजन करके 5 क्या कहते हैं, एंटीरियर जो फ्रंट साइड पे होती है और पोस्टीरियर जो आपकी बैक साइड पे हड्डी है, उन्हें कहा गया। वर्टिब्रा में कितनी हड्डियां होती हैं? 33 होती हैं। फर्दर वो डिवाइड हुई है, और ये आपका वर्टिब्रा कहाँ से शुरू होता है? आपके स्कल से शुरू होके आपकी क्या कहते हैं पेल्विस तक जाता है, और फिर उसके बाद ये आपकी बैकबोन बनाता है, रीढ़ की हड्डी। उसमें आपका थोरैक्स आ जाता है, ये बैक नेक आ जाती है, और ये सारी हड्डियां आएगी। रिब केज, पसलियां, पसलियां एक क्या कहते हैं, केज है ना। केज क्या होता है? एक केज को क्या कह सकते हैं हम? पिंजरा लाइफ, जैसे किसी चीज में बंद, तो केज में हमारा दिल होता है, किडनी, स्टमक, ये सारा कुछ उसी के अंदर होते हैं। तो ये टोटल जो बेटे 12 पेयर है, आपकी एक साइड पे 12 हड्डियां हैं, और अगर दोनों साइड की गिनी जाए तो 24 आपकी रीढ़ की रिब्स में आपकी पसलियां 24 हड्डियां होती हैं, 24 पसलियां होती हैं, ठीक है। विद इन द थोरिक वर्टिब्रे, और ये कहां से जुड़ी हुई है बेटे? कंपोज 12 पेयर ऑफ रिब्स, इसमें 12 पेयर है रिब्स के। 10 ऑफ देम कॉन्टैक्ट एंटीरियरली विद स्टर्नम, स्टर्नम आपकी शोल्डर बोन को कहते हैं। 10 जो है उसके साथ कनेक्ट है डायरेक्टली और थ्रू कोस्टल आर्च, कोस्टल आर्च के थ्रू से कनेक्ट है। ये भी ये पढ़ते हैं, इसके बाद इसकी डायग्राम देखते हैं ताकि मजीद क्या कहते हैं चीजें एक्सप्लेन हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा लोअर 2 पेयर ऑफ रिब, जो नीचे वाली 2 आखिरी हड्डियां है ना, 2 पेयर हैं, उसको फ्लोटिंग रिब कहते हैं, बिकॉज दे डू नॉट अटैच टू स्टर्नम, क्योंकि ये आपके शोल्डर के साथ अटैच नहीं है, स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, ये यहाँ पे पाई जाती हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, लोग अपनी ये वाली हड्डियां जो है निकलवा रहे हैं ताकि उनकी बॉडी का वेट जो है वो लूज हो सके, और वो क्या कहते हैं बॉडी क्या कहते हैं बॉडी साइज अपना कम करने के लिए, ठीक है, अपनी वेस्ट कम करने के लिए इन हड्डियों को निकलवा रहे हैं। द रिब केज प्रोवाइड्स सपोर्ट टू सेमी वैक्यूम चैम्बर, ये जो है ये आपके किसे प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसे?
चेस्ट कैविटी को। चेस्ट किसे कहते हैं? आपकी जो चेस्ट होती है बच्चे, वो उसमें लंग्स, ये सारे, इस सब को इसने क्या किया हुआ है? प्रोटेक्ट किया हुआ है, ताकि अगर कोई भी चीज बाहर से अफेक्ट हो, कोई चीज आके क्या कहते हैं अक्सर मतलब कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बॉडी को हार्म कर सकती है या डैमेज कर सकती है, तो वो डायरेक्टली जाके पहले आपकी रिब्स पे ना लगे। पसलियां बहुत नाजुक होती हैं, इन बोन्स को सपोर्ट करने के लिए, बचाने के लिए इस सब को बनाया गया, ठीक है। बट ओवरऑल आपने इतना याद रखना है कि इसमें स्कल आती है, स्कल में टोटल जो है उसमें क्रैनियम में 8 हड्डियां होती है, फ्यूचर में 14 होती हैं, वर्टिबल कॉलम में 33 होती है और रिब में 12 पेयर्स होते हैं, टोटल वो 24 होती है। बाकी इसकी फर्दर बाकी की बोन्स हैं जो बहुत छोटी छोटी हैं, ठीक है, उन्हें आप डायग्राम ड्रा करें, उसके थ्रू उसका स्ट्रक्चर देखें और उसे समझें। कल हम अपेंडिकुलर स्केलेटन करेंगे, उसमें आपकी बाकी की हड्डियां डिस्कस करेंगे।